कृष्ण एवरीवन। आज अक्षय तृतीया के इस शुभ पावन दिन पर पूरे गोलक परिवार की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के स्पेशल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम हरि नाम से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as a soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। परशुराम भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो। तो जैसा आप जानते हैं कि कल भारत में अक्षय तृतीया थी, हम सब ने खूब जोरों शोरों से उसको सेलिब्रेट किया, उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझा हमें किस प्रकार का सोना खरीदना चाहिए। और आज ऑस्ट्रेलिया में अक्षय तृतीया है, और वैसे भी हम हर एक फेस्टिवल के बाद कोशिश करते हैं कि भक्तों को एक आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन मिले, जिससे हम एज मेंटर्स जान पाते हैं कि आपने क्या सीखा, आपके क्या भाव बने, जो हमें मोटिवेट करता है और सेवा करने के लिए। साथ साथ में हमारी एक रिवीजन भी हो जाती है सबकी, बिकॉज कई बार बहुत सारी कथाएं एक साथ सुनते हैं तो कुछ कुछ याद रहता है, कुछ समझ आता है और बहुत कुछ समझ नहीं भी आता। तो आज हम एक रिफ्लेक्शंस का सत्संग करेंगे कि कल के सत्संग से गोलोकियंस के क्या भाव बने, उन्होंने क्या अपनी फीलिंग्स उनकी बनी अक्षय तृतीया को पिछले साल या उससे बहुत साल पहले कैसे वो सेलिब्रेट किया करते थे, और कल सत्संग अटेंड करने के बाद उनका परसेप्शन कैसे चेंज हुआ। तो आप सबको फिर से एक बार अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कल से अब आप अक्षय तृतीया के डे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवोशनल ऑस्पिशियस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। खुद भी खूब सारा सत्संग साधना सेवा का सोना खरीदेंगे और बहुत सारा सत्संग साधना सेवा का सोना आप बांटा करेंगे और एक नए समाज की रचना में अपना योगदान आप देंगे। तो कुछ भक्तों के आज भाव हम सुनते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सोनीपत एंड निधि जी के पास। निधि जी, हैप्पी अक्षय तृतीया वंस अगेन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया के सभी डिवोटीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि के चरणों में बहुत बहुत आभार कि जिनके माध्यम से उन्होंने मैं गोलोक परिवार से जुड़ी और इस पावन पवित्र अवसर के बारे में मुझे पता चला और आज मैं इस लायक बनी कि मैं जो भी कल के सत्संग से सीख पाई तो मैं आज सभी के सामने निधि सचदेवा सोनीपत से अपनी लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपने मेंटर्स निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी के माध्यम से हमने कल अलग अलग तरह से किस तरह से ये पावन त्योहार है इसके बारे में जाना, जिसके बारे में फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मुझे तो यही नहीं पता था कि ये अक्षय तृतीया भी एक त्योहार है। बट कल मैंने जाना कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है और ये बहुत ही पवित्र दिन है। और यहाँ तक कि हम अपने भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो लोग जो है, जो भी शुभ काम करना हो, चाहे वो घर में विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश करना हो, या कोई संपत्ति खरीदनी हो, या यहाँ तक कि गोल्ड खरीदना हो, तो इस पावन पवित्र दिन पर बिना पंचांग देखे वो जो है वो कर सकते हैं, वो शुभ कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गोलोक परिवार के साथ जुड़े हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो हम कुछ डिफरेंट तो हमें करना ही चाहिए ना। तो हमें मेंटर्स के माध्यम से जाना कि किस तरह से हम इस त्योहार को डिवोशनली सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी जो है डिवोशन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये जाना कि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो फ्रेंड्स, हमें जो है इस दिन अच्छे से अच्छे पुण्य से पुण्य कर्म करने चाहिए, दान देना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना हम कर सकते हैं। हम धन से भी दान से दे सकते हैं और मानसिक रूप से भी जो है दान कर सकते हैं। हमें जो है गरीबों की सेवा करनी चाहिए और कहीं भी अगर हम किसी को खाना भी दे सकते हैं, भूखे को खाना दे सकते हैं, हम इस तरह के पुण्य कर्म कर्म को करके उसका फल जो कभी भी अक्षय नहीं होता उसको प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, मेरी ये लर्निंग बनी फ्रेंड्स कि इस दिन, इस पावन पवित्र दिन जो है, भगवान श्री कृष्ण ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था। छठा अवतार था भगवान जी का। तो फ्रेंड्स, हमने यहीं पे रहकर इस डिवोशनल ग्रुप में रहकर ये सीखा कथाओं के माध्यम से कि जब भी भगवान जो इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनका मेन पर्पस क्या होता है कि अधर्म को दूर करना और धर्म की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स, आज हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में हम हर सेकंड के अंदर जो है कोई ना कोई पाप कर्म जरूर करते हैं। तो हम आज ये सीख चुके हैं कि किस तरह से हम अपने पापों की मुक्ति कर सकते हैं। तो मैंने कल जो है फ्रेंड्स अपने इन पापों से मुक्ति के लिए भगवान का नाम, माला जाप जितना मैं कर सकती थी मैंने वो किया। और मैंने ग्रुप में ही रह के ये कल सीखा कि इस दिन हम अपने कान्हा जी को, गोपाल जी को जो है किससे स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं, उनका लेप कर सकते हैं। तो मैंने ये भी किया। इस तरह से जो है मैंने आनंद का जो महसूस किया, मैं उसका आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। तो ये हमें इस ग्रुप में रह के सीखा कि किस तरह से हम अपनी कोई भी डिवोशनल एक्टिविटीज के माध्यम से अपना भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने अलग अलग कथाओं के माध्यम से जाना कि यही वही पावन दिन है जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और जब गंगा मैया जो है, पवित्र गंगा मैया जो है धरती पर स्वर्ग से अवतरित हुई। और यही पावन दिन है जब बद्री नारायण जी के धाम खुलते हैं और वहां पर जाकर हम उनके पट खुलने पर उनके दर्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, वृंदावन में जाकर जो है हम बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमें पूरे साल में एक ही बार जो है हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सत्संग के माध्यम से सुना है, मैं सभी चीजों को कर पाई, लेकिन श्रवण में भी फ्रेंड्स बहुत पावर्स होती है। आज मैंने इनको सुना तो लाइफ में क्या है, जब भी मुझे कभी भी धाम यात्रा का मौका मिलेगा भगवान श्री हरि की कृपा से, तो मैं इन पॉइंट्स का जरूर मुझे चाहे रिकॉल होगा और मैं जरूर अपनी धाम यात्रा को जो है एक सक्सेसफुल, जो फ्रूटफुल हमें बनानी चाहिए वो कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि हमारे मेंटर्स हमें ये कहते हैं हमें नित्य निरंतर सत्संग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग से जुड़ने के बाद, डिवोटीज के रिव्यू सुनने के बाद जो हम कोई भी एक चीज उसको पकड़ कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं एंड में यही कहूंगी कि हमें नित्य निरंतर सत्संग से जुड़ना चाहिए। और जैसे भैया ने अभी कहा कि सत्संग से जुड़ने के बाद ही हम ये सीख पाए कि इस तरह के सोने का हमें दान करना है, वो करना चाहिए सत्संग और साधना के रूप में, हमें सोने का दान करना चाहिए। तो मैं अभी सभी मेंटर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन मुझे मौका मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि 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 बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। राधे कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। जय श्री थैंक यू, कृष्णा। थैंक यू सो मच निधि जी, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए और ऐसा लग रहा है आपकी भक्ति में और ज्ञान में वृद्धि हो रही है। थैंक यू सो मच। चलिए देहरादून चलते हैं प्रतिमा जी के पास। हरी बोल प्रतिमा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि हरि बोल एवरीवन। मैं प्रतिमा नैयर देहरादून से। कल का सत्संग वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सत्संग, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद लूटा हम सब ने मिलकर। और हम सब ने इकट्ठे कल के सत्संग को एंजॉय किया। इतनी सारी कथाएं और इतना उनका आध्यात्मिक महत्व, ये हमें पहले नहीं पता था। कल पहली बार हमने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और फॉलो भी किया। निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी, सबका बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से हम इसकी सिग्निफिकेंस को और आध्यात्मिक महत्व को समझ पाए। इससे पहले अक्षय तृतीया का नाम तो सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका इतना आध्यात्मिक महत्व है और इतनी सारी कथाएं, इतना सब कुछ इस दिन हुआ है। भगवान परशुराम जी का दिन है ये। इस दिन गंगा मैया जो है उनका अवतरण हुआ और पांडवों को जो है भगवान सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला। और ऐसी बहुत सारी कथाएं जो है जिसका हमने आध्यात्मिक महत्व समझा। ये सारी कथाएं जो है हमें यही मैसेज देती हैं कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रेयर्स करनी है। जैसे जो सुदामा जी जो है जब कृष्णा जी को मिलने गए थे, तो कृष्णा जी उनके मुट्ठी भर चावल के दानों से ही खुश हो गए थे। तो जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति की कामना करते हैं तो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं उसकी जो वो भी भगवान अपने आप ही पूरी कर देते हैं। तो सभी, और जैसे पांडवों ने शुद्ध भक्ति मांगी भगवान से, वैसे ही हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी है। और जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो अपने आप ही भगवान जो है वो पूरी कर देते हैं। और इसके अलावा अक्षय तृतीया जो है, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करना है। और हम लोगों ने भी मिलकर खूब हरि नाम किया। और जब हम मैक्सिमम फोकस जो है हमारा सत्संग, सेवा, साधना, इन सारी इनके ऊपर होना चाहिए। और ये इसका जो फल है, जो भी हम काम इस दिन करते हैं, दान देते हैं या हरि नाम करते हैं या जो भी अपने सोशल वर्क करते हैं, उसका जो फल है हमें अक्षय मिलता है, मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है। और ये सब बातों के जो सिग्निफिकेंस है वो जब समझा और इसको अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया, तो हमने भी इसको एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट किया। सबने मिलकर, गोपाल जी हैं हमारे घर में, तो हम सब ने मिलकर गोपाल जी की खूब सेवा करी, उनको स्नान कराना। जैसे समझा था कि इस दिन भगवान जी को चंदन का लेप कराते हैं, तो चंदन का लेप किया, उनको भोग अर्पित किया, सबने मिलकर उनके लिए प्रसाद बनाया, भोग बनाया और सबने बांटा भी सभी में। शाम को मिलके हम सबने आरती करी। तो हमारे घर में मेड आती है, तो सब उसने भी इस चीज को एंजॉय किया। तो वो कहने लगी कि मैं भी, उसके अंदर भी भाव उमड़े और कहने लगी मैं भी गोपाल जी लेके आऊंगी अपने घर में, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे इनकी सेवा करते हैं। तो मैंने उसको बोला आज बहुत ही शुभ दिन है अक्षय तृतीया का, इस दिन आप जो भी कर्म करते हो उसका आपको जो है अक्षय फल मिलता है। तो सबसे पहले तो आप हरि नाम करना शुरू करो। जो भी गाइडेंस जो है वो निखिल जी के माध्यम से मिली थी, वो मैंने उसके साथ भी शेयर करी। तो उसको हरे कृष्णा महामंत्र कैसे चैंट करना है उसके बारे में बताया। और फिर वो भी लड्डू गोपाल जी लेके आई अपने घर में। तो ये सब जो है, जो भी ये कर्म हम कर पा रहे हैं या जो भी नॉलेज हमें मिल रही है, उसका ज्ञान जो आगे बांट पा रहे हैं, तो वो सब मेंटर्स की वजह से है। तो तहे दिल से सभी मेंटर्स का शुक्रिया कि इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि आज से पहले अक्षय तृतीया जो है उसके बारे में ना तो पता था और ना ही उसको कभी सेलिब्रेट किया। तो कल का दिन जो है बहुत ही आनंददायक, बहुत ही ब्लिसफुल था, जिसका आनंद हम पूरे परिवार ने उठाया।
और साथ में आसपास के लोगों ने भी। तो थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू प्रीति जी। तो अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रतिमा जी। ऐसा लग रहा है आपने खूब लाभ उठाया, कल के सत्संग का आनंद लिया आपने और उसको प्रैक्टिकली आपने रियलाइज किया एज अ होल फैमिली, और साथ साथ में आपने अपने मेट को भी परिवार के रूप में समझा और उसकी भी हेल्प करने की कोशिश की, उसको भी मोटिवेट किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेवा आपसे भगवान ने ले ली इस दिन। वेरी नाइस। यही असली सोना है, हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। दिस इज व्हाट इज अक्षय। अक्षय इज नॉट कि हम चीजें खरीदते रहें, यही से तो निकलना है हमें मटेरियलिज्म से, राइट। थैंक यू सो मच। एक इंसान ने दूसरे को हरिनाम करने के लिए मोटिवेट कर दिया। देखिए ये तो एक बहुत ही ज्यादा लॉटरी बिड होती है ये डिवाइन अकाउंट की। आपने पूरा का पूरा इंडिया का सोना भी खरीद लिया ना तब भी कुछ नहीं मिलेगा आपको ईश्वर के रास्ते में। वेरएज आपने एक इंसान को डिवोशन में चला दिया तो ईश्वर तो आपको मतलब भगवान बना देंगे। हाउ हैप्पी ही बिकम्स। वेरी नाइस, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। पिछले दोनों बार से मैं सुन रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो, अच्छा लगता है वो जान के। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर है यंग गोलोकिन संयम के पास। Ji, I am Sayam Sanu from Karnal. I am 9 years old. First of all, happy, 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 happy अक्षय तृतीया की, अक्षय तृतीया के दिन की। तो आज मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी के साथ एक प्यारी सी पोयम शेयर करने जा रहा हूँ। त्रेता युग में विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम। जन्म से तो वे ब्राह्मण थे, किया क्षत्रियो जैसा काम। परशुराम ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिता महर्षि जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। पिता महर्षि जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण नाम पड़ा जामदग्नि। बचपन से ही फुर्तीले और तेजस्वी थे। पर भगवान परशुराम वे थे शिव जी के भक्त, बड़े अनन्य। अक्षय तृतीया के दिन जन्मे थे भगवान परशुराम, जन्मे थे भगवान परशुराम। शिव जी की तपस्या कर परशु पा लिया, कहलाए परशुराम। महर्षि विश्वामित्र से इन्होंने शिक्षा ली। जीवन में इन्होंने पितृ भक्ति अपनाई। जब पिता की आज्ञा हेतु माता का शीश काट दिया। जब पिता हुए प्रसन्न तो माता का जीवन मांग लिया। सहस्त्रों अर्जुन के पुत्रों ने जब छल से पिता की हत्या की, कुपित हो प्रतिशोध लिया। 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन किया। भीष्म द्रोण कर्ण को इन्होंने शिक्षा दी। भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम है पृथ्वी के चिरंजीवी। ब्राह्मणों का गौरव है भगवान परशुराम। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने का संदेश दिया इन्होंने महान। जन्म से नहीं, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। इंसान परिश्रम और कर्म से ही पहचान बनती है। दुनिया के अंत तक रहेंगे भगवान परशुराम। शिक्षक नमन है इन्हें, शिक्षक नमन है इन्हें। करते गाते हम गीत उनके गुणगान। गोलक एक्सप्रेस को मेरा शत शत नमन। एंड थैंक यू माय मेंटोर्स, थैंक यू। सांसों का बना के हार, सांसों का बना के हार, हे मेरे प्रभु मैं आपके कोमल चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया कर लो इसे स्वीकार, कर लो इसे स्वीकार और बना लो मुझे अपना दास। मैं फिर अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं आपका ये ऋण कभी भी नहीं उतार सकता। हमें भगवान जी से शुद्ध और प्रेम भक्ति मांगनी है। हरी हरी बोल। बल्क एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए। एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच।
थैंक यू संयम बेटा, बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई और बहुत ही यंग एज में बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बन गई है और आपने बहुत अच्छे से परशुराम भगवान का गुणगान किया। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्टे ब्लेस्ड। पायल जी आप अपना म्यूट कीजिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं दीपिका तनेजा, गुड़गांव से। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले भी लाइफ में त्योहार आते थे और ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद इन त्योहारों का सही मायने में हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझ पा रहे हैं। और कल हमने अपने वैदिक कल्चर के इतने ऑस्पिशियस डे के बारे में इतनी गहराई से जाना और इतनी प्यारी प्यारी कथाओं के माध्यम से हमारी इतनी सुंदर लर्निंग्स बनती हैं कि अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम डेफिनेटली भगवान जी के एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही फेवरेट बच्चे बन जाएंगे और भगवान जी हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति जरूर देंगे। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, इतनी डीप लर्निंग्स इतनी सहजता से हमारी लाइफ में हमें देने के लिए। और कल का सत्संग तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल ऐसे जैसे अमृत ही बरस रहा हो। सभी की परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिव्य रही। कल के सत्संग से मेरी कुछ लर्निंग्स बनती हैं। मैंने जाना अक्षय तृतीया जो विसाख माह की शुक्ल पक्ष की 3rd डेट में आता है। इस दिन जो सन और मून होते हैं वो अपनी बेस्ट पोजीशंस पर होते हैं, पावरफुल पोजीशंस पर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो दिन है ये बहुत ही शुभ बन जाता है। इस दिन हम कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हमें इसके लिए मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। अक्षय का मतलब इमॉर्टल, जिसका कभी नाश ना हो पाए। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की और इसे युगादि भी कहा जाता है। इसी दिन नए युग की शुरुआत भी होती है। इसी दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से महाभारत की रचना करनी शुरू की। इसी पावन दिन पर वृंदावन में बांके बिहारी जी के बहुत ही दुर्लभ दर्शन, चरण कमलों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, उस रथ का कंस्ट्रक्शन भी इसी शुभ दिन पर शुरू होता है। इसी प्यारे दिन पर भगीरथ महाराज की कड़ी तपस्या के बाद भगवान जी ने भगवान जी के श्री चरण कमलों से निकलती हुई, शिव जी की जटायु से निकलती हुई गंगा मैया जी धरती पर अवतरित होती हैं। और आज ही के दिन परशुराम जी का भी धरती पर अवतार होता है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, क्योंकि जो वो क्षत्रिय थे उन्होंने धरती पर कहर मचाया हुआ था। तो हमें भी परशुराम भगवान जी से यही प्रेयर्स करनी है कि जैसे आपने धरती से बुराई का नाश किया, वैसे ही हम आपसे प्रेयर्स करते हैं कि आप हमारे अंदर की नेगेटिविटीज, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब बुराइयों का भी नाश करो। आज ही के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्रदान किया, एक ऐसा वेसल जिसमें जब तक द्रौपदी जी खाना ग्रहण ना कर ले उसमें अन्न कभी खत्म ही नहीं होता। और कैसे दुर्योधन के द्वारा जो उकसाया गया दुर्वासा मुनि जब पांडवों के पास भोजन के लिए आते हैं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण उस अक्षय पात्र के एक आखिरी चावल के तिनके से दुर्वासा मुनि और बाकी सब ऋषि मुनियों को तृप्त कर देते हैं। यहाँ से बहुत ही प्यारी लर्निंग्स बनती हैं कि हम अज्ञानतावश अपने आसपास के सगे संबंधियों को ही खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें उस ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्णा जी को ही खुश करना है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमें सभी कार्यों को करना है। फिर हमने जाना आज ही के दिन सुदामा और कृष्णा जी का पवित्र मिलन भी होता है। सुदामा जी शुद्ध भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो वहां जाकर भी भगवान जी से कुछ भी मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं रखते, लेकिन हम अज्ञानतावश भगवान जी के साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करते रहते हैं, अपना व्यापार ही करते रहते हैं। और जब सुदामा जी वापस आ रहे हैं तब भी वे सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ कृष्णा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्या पता मुझे उन सब चीजों का अहंकार आ जाता। यहाँ से हमारी लर्निंग बनती है कि हमें भगवान जी किसी भी हाल में रखें, हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का भाव मेंटेन कर कर चलना है। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका अप्रिशिएट ही करना है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर। भगवान जी ने जो कुछ भी दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ ऐसा इकट्ठा करना है जो जो इमॉर्टल हो जाए, अक्षय हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लग्जरीज हैं, ये तो जीवन में साथ नहीं जाने वाली हैं। तो जैसा निखिल भैया कहते हैं, हमें अपने अकाउंट में डिवाइन डॉलर्स को ऐड करना है, डिवाइन डॉलर्स को बढ़ाना है। और यहाँ मैं कल का एक दिव्य अनुभव शेयर करना चाहूंगी। कल निखिल भैया, नितिन भैया, आपकी ब्लेसिंग से और श्री हरि जी की कृपा से मैं फर्स्ट टाइम 108 राउंड्स को भी अचीव कर पाई। और इन राउंड्स को करने के बाद अंदर से ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही एनर्जी लेवल था। मैं खुश भी थी, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, खुश भी थी मैं और रो भी रही थी। एक्चुअली कल सत्संग से मोटिवेट होने के बाद भवनेश जी ने मेरे ब्रदर और भाभी को मोटिवेट किया कि आप वृंदावन धाम यात्रा कर लो। और वो लोग सुबह ही सत्संग के बाद वृंदावन की धाम यात्रा के लिए निकल गए। और जो मेरी भाभी है वो वहां से मुझे वृंदावन टेम्पल के डिफरेंट दर्शन करा रहे थे, वहां की आरती के, संकीर्तन के। और ये मेरी कहीं ना कहीं डीप डिजायर थी कि जब भी मैं वृंदावन जाऊं मैं 108 राउंड्स को अचीव कर पाऊं। और मानो कल मैं मानसिक रूप से वृंदावन में ही अपने आप को फील कर पा रही थी। और मैंने गुरुओं की ब्लेसिंग से और राधा रानी की अपार कृपा से अपनी इस डिजायर को भी मैं कल अचीव कर पाई। और जब लास्ट राउंड मेरा चल रहा था तो ऐसा मानो जैसे मन के अंदर ऐसे मंदिरों जैसी घंटियां बज रही हों और इतनी प्यारी धुन, इतनी प्यारी आवाज, बहुत ही दिव्य फीलिंग थी कल की। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, विजय अंकल जी, फॉर ऑल योर लव, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, सपोर्ट, इतने प्यार से हमारे इतने छोटे से भक्ति के पौधे को नर्चर करने के लिए तहे दिल से आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। थैंक यू दीपिका जी, बहुत प्यारे जोश से आप हमेशा अपनी लर्निंग शेयर करते हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालामाल हो गए आप तो, 108 माला कर लिया आपने, अब आप बहुत आगे निकल जाओगे और हम सबको भी ब्लेसिंग्स देते रहना आप। वेरी नाइस। और भवनेश जी ने मोटिवेट कर दिया, देखो किसी और को, कोई और फैमिली मेंबर धाम यात्रा भी कराया तो उनका भी डिवाइन अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो गया और भगवान ने कमीशन दे दिया आपको ब्लेसिंग्स की। वेरी नाइस, वैसे ही चलते रहिए। थैंक यू, आई एम ग्लैड आप सबको हेल्प हो रही है। हरी हरी बोल। चलिए अब हम कानपुर चलते हैं, हमारे एक और स्टार परफॉर्मर है डॉक्टर अग्रवाल, उनके विचार जानते हैं। हरी हरी बोल। हैप्पी अक्षय तृतीया डॉक्टर मंजुषा। हरी बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदी गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन। कल का जो सत्संग था बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्ञानवर्धक था। उसकी डिवोशनल वैल्यू तो थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी एजुकेशनल वैल्यू भी उतनी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा थी जो है। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से,
फिर उसके बाद वैदिक एज के बारे में बताते हैं, लेकिन वैदिक पीरियड बहुत ही शॉर्ट में कवर करते हैं। मुझे लगता है कि अब तो करिकुलम में ऐसे हो गया है कि जैसे मैं अपनी बेटी का देखती हूँ तो और ही शॉर्ट में कर दिया है, क्योंकि जो लेटर हिस्ट्री है उसी को ज्यादा बताते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा टच करते हैं वेदास उपनिषद और ये सब थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो जो हमारी रिच वैदिक कल्चर है तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अब धीरे धीरे जब हमको सारे फेस्टिवल्स के बारे में और सब जो बहुत बड़े बड़े और हमारे भक्त और भी बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज हुए हैं उसके बारे में हमें सत्संग में बताया जाता है, तो पता चलता है कि हमारा वैदिक कल्चर कितना रिच है, समथिंग वी शुड रियली प्राउड ऑफ। तो कल का मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग इसलिए क्योंकि पता चला कि ये जो अक्षय तृतीया है ये वन ऑफ द 4 ऑस्पिशियस डेज है, मतलब ऐसे डेट की जिसमें हम कुछ भी शुभ कार्य जो है अब बिना मतलब पंचांग देखे और आंख बंद करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अक्षय का मतलब होता है इमॉर्टल, मतलब जो चीज जो कभी खत्म ना हो, ऐसा मतलब चीज करें कि उसका फल मतलब इमॉर्टल हो। तो अब अक्षय तृतीया में बस हमें ये पता था, यही अभी तक पता था कि जो है ये अच्छा, ये तो पता है कि इतनी सारी शादियां भी होती है। पर्सनली मेरी शादी भी 17 इयर्स बैक इसी अक्षय तृतीया वाले दिन हुई थी, लेकिन कुछ पता ही नहीं था तब कि तब इतना इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो फिर हम भी जैसे कल हमें हमारे मेंटर्स ने, निखिल जी ने बताया कि इसमें लॉट्स ऑफ हरि नाम करना चाहिए, दान दक्षिणा ये सब चीज होना चाहिए। तो फिर मुझे लगता था तब पता होता तो अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है। और तो अब इसमें ये इतना ऑस्पिशियस डे है कि क्यों है, क्योंकि सन और मून इसमें अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो हम लोग जो है सब चीजें करते तो रहते हैं मैकेनिकली, लेकिन किसी का रीजन नहीं पता होता। तो कल के सत्संग में सब रीजंस पता चले कि बहुत ही सारी कथाएं हमको बताई, बहुत सारी कथाएं बताई। अभी भी सब मेरे फेलो डिवोटीज ने इतने अच्छे तरीके से सब बताया, रिलेट किया। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसमें ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसी दिन जो है सुदामा जी कृष्ण जी के पास गए थे। सुदामा जी जो है कृष्ण जी के बहुत ही हाईएस्ट, बहुत ही प्योर है, बहुत प्योर डिवोटी हैं, बहुत शुद्ध भक्ति के लिए जब शुद्ध भक्ति का हम सोचते हैं तो उनका नाम लिया जाता है सुदामा जी का। तो वो बहुत ही गरीब थे, जो है बहुत दरिद्र थे। तो लेकिन तब भी वो इतने दरिद्र होने के बाद भी भगवान से कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं रखते थे, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते थे। लेकिन उन अपनी पत्नी के कहने की वजह से वो भगवान जी के पास गए, द्वारका गए, बड़े मतलब हिचकिचाते हुए गए। लेकिन भगवान जी कितने दयालु हैं। इस प्रसंग ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें अपने श्री भगवान जी के स्वभाव के बारे में पता चला कि वो कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल है। जब उन्हें पता चला कि सुदामा जी आए हैं तो वो नंगे पैर दौड़े चले आए और फिर वो उनको लेके आए अपने सबसे जो उच्च स्थान होता है, अपना प्राइवेट चैम्बर होता है, वहां पर उनको ले गए, उनकी सेवा की, अपने अश्रुधारा से उनके पैरों को वॉश किया और सब उनका इतना सम्मान किया कि सब लोग इतने चकित थे कि ये फटेहाल ये व्यक्ति है तो भगवान जी इतने बड़े राजा होके, त्रिलोकीनाथ होके ये क्या कर रहे हैं। सब रानियां, सब लोग, सब इतने आश्चर्यचकित थे, लेकिन भगवान जी को किसी से मतलब नहीं था। उनको अपने शुद्ध भक्त, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्यारा उनको अपने शुद्ध भक्त लगते हैं। तो जब फ्रेंड्स इतना इतना अच्छा है, अब अगर मटेरियल लाइफ में कंपेयर करें तो कितना सब, जब आउटवर्डली जो वो होता है हम उसी से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो भी जो भगवान जी जो हमारे शुद्ध भाव से जो अट्रैक्ट हो रहे थे, क्यों नहीं हम उनको अपने प्योर मन से, प्योर बिल्कुल सब चीज मटेरियल डिजायर छोड़ के क्यों ना उनका डिवोशन करें, क्यों ना उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि आखिर दिया तो उन्हीं ने है। और ये जब हमको ये ऑस्पिशियस डेज और फेस्टिवल्स के बारे में एक नई तरीके से हमें सत्संग में बताया जा रहा है, तो एक हमको मौका मिलता है कि हम अपनी डिवोशन बढ़ाएं, अपना जो है हरि नाम बढ़ाएं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें। तो बहुत ही मतलब ये इससे ये प्रसंग जो है बहुत ही अच्छा था। उसके बाद भक्त भी, सुदामा भी बहुत, उनको भी कोई चाह नहीं थी और वो कुछ सोच भी रहे थे कि अच्छा हुआ जब लौट रहे थे कि भगवान जी ने कुछ नहीं दिया तो अच्छा है, कि नहीं तो अहंकार आ जाता। तो मतलब भक्त भी कुछ नहीं चाह रहा है और जो है, लेकिन भगवान जी भी मतलब एक कदम अगर कोई बढ़ाए शुद्ध भक्त तो 10 कदम बढ़ाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जिसको हम सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। आगे हमने जो है भागीरथ जी के बारे में भी सुना कि जिन्होंने इतना ज्यादा मतलब तपस्या की, इतना अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए गंगा माँ को अवतरित करवाया, ब्रह्मा जी से तपस्या की और फिर उसके बाद शिव जी से भी तपस्या की। तो सब भक्त लोग तो उनका तो बात ही अलग होती है। और फिर एक माधवेंद्रपुरी जी थे, उन्होंने तो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान जी ने उनके लिए खीर भी चोरी कर ली। तो भगवान देखिए कितने भक्त वत्सल है उनको, तो हमको भी उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए।
ये अपनी मटेरियल डिजायर्स को कम करके स्पिरिचुअल डिजायर्स को बढ़ाना चाहिए। और मेरी ये लर्निंग बनी कि अक्षय तृतीया, ये जो हम सोना वाला गोल्ड वाली जो हमारे दिमाग में थी कि ये गोल्ड को इकट्ठा कर लें, पता नहीं क्यों होती है। मुझे लगता है इसलिए शायद लोग लेते होंगे कि उन्हें लगता है एक बार लेंगे तो बहुत बारी लेंगे, पैसा बढ़ेगा। तो इस चीज का हमारे जीवन में, आगे के जीवन में कोई हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन जो हम डिवाइन अकाउंट है हमारा, हम हरि नाम बढ़ाएंगे, लोगों को दान भला करेंगे, जितना हो सके हम सबकी हेल्प करेंगे, तो यही डिवाइन अकाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा और हम ईश्वर के और नजदीक आएंगे। तो बस मैं ये कहूंगी, एक छोटी सी एक लाइन, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू मंजूषा जी, बहुत अच्छे प्यारे भाव आपने प्रकट किए। और यही सत्संग का मेन पर्पज होता है कि हम सब समझ सकें कि ट्रू सेंस में डिवोशन क्या होती है। और देखिए, समझ सकें हम कि जो भी महात्मा होते हैं, जैसे अगर गंगा मैया धरती पे आई, कितना कल्याण हो रहा है, आज भी हुई जा रहा है कल्याण किसी का, बट जिसने वो, जो उसका माध्यम बना ना, उसने अपने पर्सनल कंफर्ट्स को त्याग दिया, है ना, उसने सेक्रीफाइस किया, तब कुछ हुआ। तो हम भी ऐसा ना सोचे ना कि हम अपने जिंदगी में बस कंफर्ट्स और लग्जरीज में खोए रहेंगे और महान बन जाएंगे और जगत कल्याण हो जाएगा। जो लोग भी जगत कल्याण के रास्ते में चलते हैं, हमेशा वो अपने पर्सनल कंफर्ट को साइड पे रखते हैं। जो भी भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया, वो अपने पर्सनल छोटे मोटे कंफर्ट्स को त्यागते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब आते हैं रोशन जी के पास। रोशन जी, हैप्पी अक्षय तृतीया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रोशन ठाकुर डलहौजी से। सबसे पहले तो मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। कल का जो हमारा स्पेशल सत्संग हुआ अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे, वाकई पूरा ब्यूटीफुल सत्संग था। मैं, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और बाकी जितने भी डिवोटीज ने कल प्रेजेंटेशन दी, उनका दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करता हूँ। कि देखो, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे जो स्पेशल डे होते हैं, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, हमें उनके बारे में ही जानकारी नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी रह के हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। मैं पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करता हूँ कि इतने ब्यूटीफुल सत्संग हमें प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे इतने जो महत्वपूर्ण दिन है उनके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कितना महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया, उसके बारे में कल जानकारी हासिल की कि इसी दिन परशुराम जयंती भी हुई थी, परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। गंगा में जाते हैं हम, गंगा माता में वहाँ डुबकी लगाते हैं और आके चले जाते हैं। उनके महत्व के बारे में हमें पता नहीं था। कल हमें ये जानकारी हुई कि गंगा माता का अवतरण भी, गंगा माता भी इसी दिन धरती पे आई थी। और बड़ी सारी जानकारी हमें कल के सत्संग में अलग अलग कथाओं, कहानियों के माध्यम से ये जानकारी हासिल हुई। ये जानकारी हासिल हुई कि इस दिन अक्षय मीन्स कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। हमें कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए, हमें कौन सा सोना इकट्ठा करना चाहिए। कृष्ण भगवान और सुदामा की जो मिलन हुआ था वो इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट भी इसी दिन खुले थे। इतनी ब्यूटीफुल जानकारी हमें इस गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिल रही है। और हम जब भी हमें कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने तीर्थ स्थानों पर जाने पे, या इन स्पेशल डे पे जो हमें आज से पहले जानकारी नहीं थी, इन दिनों को, इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके हमारा थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं, परसेंटेज में ज्ञान बढ़ रहा है और हमारा उस परम पिता, उस परमेश्वर पे दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ रहा है। तो मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से निखिल जी का और पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई इन स्पेशल डे पे हमें इतनी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे जैसे मंदबुद्धि इंसान जो है, जिस दिन को फॉर्मेलिटी की तरह सेलिब्रेट करते थे, थोड़ा सा उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। कल मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि भी कौन सा ऐसा सोना इकट्ठा करूं अक्षय, जिसका कोई विनाश ना हो पाए। संसारिक चीजें तो इकट्ठी करते ही हैं,
जिनका नष्ट हो जाता है। तो कोशिश की अपनी डिवोशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, रूटीन से हटके अपनी माला जाप करने की कोशिश की, और उस परम पिता परमेश्वर के नाम का सोना कमाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे इस जीवन के बाद भी साथ में जाने वाला है। तो अंत में मैं पूरी टीम का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये बोलना चाहता हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी। थैंक यू सो मच रोशन जी, बहुत अच्छा लगा कि आप डिवोशन का सोना और बढ़ा रहे हो अपने जीवन में और बांट भी पा रहे हो। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मैं श्रेया जी के पास पठानकोट। हरी हरि बोल श्रेया जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हैप्पी अक्षय तृतीया। और कल का सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कल के सत्संग से। और अक्षय तृतीया की इतनी इम्पोर्टेंस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर जो बहुत निग्लेक्टेड डेज हैं, जो हमारी तरफ से निग्लेक्टेड है, बट उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनका हमें पता चल रहा है। जैसे प्रीति जी हमेशा बोलते हैं ना कि कलयुग आ गया है, तो माया जो है ना, जो भगवान के करीब लेके जाने वाले साधन है ना, उन पर पर्दा डाल देती है, वो हमें दिखते नहीं है। वैसे ये डेज हमारे पास है जिनसे हम हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, हम भगवान के करीब जा सकते हैं, बट फिर भी कलयुग के कारण, माया के कारण हमें, हमारे लिए वो डेज निग्लेक्टेड हो गए थे। बट गोलोक एक्सप्रेस जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है इन पर्दों को दूर करने के लिए, और हमारी हेल्प कर रहा है कि हम भगवान के पास उन डेज में ज्यादा से ज्यादा डिवोशन करके जा सके। तो उसके लिए थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस। और जैसे मैंने मतलब बहुत कुछ है अक्षय तृतीया में, जैसे गंगा माँ जी का प्रकट दिवस हो गया, और कैसे कृष्ण जी सुदामा जी से मिले। तो अक्षय तृतीया की जो जितनी भी इम्पोर्टेंस है, मतलब मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि कैसे हमें जो आप ज्ञान दे रहे हो, और वो ज्ञान जो है हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझकर जब हम उस चीज को कर रहे हैं तो उसमें कितना आनंद आ रहा है। मतलब पहले मुझे लगता था कि नहीं, ज्ञान से बस अहंकार ही बढ़ता है और ज्ञान किसी काम का नहीं, बट अब मुझे समझ आया कि नहीं, अगर हम हर चीज को समझकर, मतलब ज्ञान प्लस भक्ति को मिक्स करके करेंगे ना, तो उसका एक आनंद ही अलग लेवल का होगा, और उसमें जो खुशी मिलेगी वो अलग लेवल की होगी। मतलब ऐसे भी नॉर्मली हम डेज में भी डिवोशन थोड़ी बहुत करते हैं, बट अगर हमें स्पेशल डेज का पता चले कि उनकी क्यों इंपॉर्टेंस है, और फिर हम डिवोशन करें, तो उसका एक अलग ही खुशी होगी। तो वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही समझ आया। और मैंने भी अपना पूरा टाइम जो है कल का ज्यादातर डिवोशन में ही लगाया। और अपने, जैसे आपने बताया था कि लड्डू गोपाल को चंदन लगाना है, तो वैसे उनको पूरा चंदन लगाकर उनको विराजमान किया। और मैंने अपने ट्यूशन के, जो मेरे पास ट्यूशन में बच्चे आते हैं, उनको भी बताया कि कल जो अक्षय तृतीया का दिन है आज, और हमें डिवोशन करने चाहिए। और मैंने उनको बताया इसका मतलब कि अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि ये चीज अक्षय हो गई, मतलब उसका कभी नाश नहीं होगा। तो आप ऐसे काम करो, ऐसी चीज करो जिसको कि आप चाहो कि खत्म ना हो। तो वो कहते हैं कि हम मैथ्स करेंगे ताकि हमें मैथ्स आ जाए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैथ्स आपके साथ नहीं जाएगा, है ना। तो वो कहते आगे से कि नहीं, प्रोफेशन हमारे साथ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो थे, आप बताइए आप क्या थे जो भी आपके साथ चल रहा है। तो फिर उनको समझ आया कि नहीं, प्रोफेशन साथ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हमारे साथ जाएगा, तो मैंने बताया कि डिवोशन जो है वही आपके साथ जाएगी। और फिर बताया उनको कि कैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि वो नेक्स्ट जन्म जो है हमारे डिवोशन के काउंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए कैसे देते हैं। तो उनको समझ आई, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है दीदी, हम भी अब डिवोशन करेंगे और एक एक माला करके आएंगे। और फिर कहते हैं हमें छुट्टी दे दीजिए कि हम भजन कर लेते हैं। फिर आज मैंने कहा ठीक है, ये बेटर है कि आप भजन करने के लिए छुट्टी कर लो। बट मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं भगवान के बारे में उनको थोड़ा सा बता सकी, गाइड कर सकी। और वो भी थोड़ा उन्होंने भी जाप किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। और मुझे यही अच्छा लगा है कि कैसे हम मतलब जो भगवान के भक्त हैं वो जैसे रियल सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कृष्ण जी जो है वो सुदामा से मिले, तो सुदामा जी ने कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी। तो
भगवान के सोल इस शरीर को धारण तो करते हैं, बट इस शरीर के तरह नहीं रहते जैसे हम रहते हैं कि हमें अलग अलग चीजें चाहिए, सेंसेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग डिमांड्स करते हैं। बट भगवान के रियल भक्त जो है वो सोल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उनके लिए दुनियादारी में कुछ भी हो रहा है, अच्छा है बुरा है, खाने को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, पैसे हैं नहीं है, सब एक बराबर है। तो वो शरीर होते हुए भी वो एक सोल है, वो प्योर सोल है। और कैसे वो भगवान के पास मतलब हर चीज में वो रहकर मतलब अपनी इच्छाओं को बिल्कुल खत्म करके बस भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को ही पाने के लिए वो सारे एफर्ट्स करते हैं और वो भगवान के पास तभी पहुंच पाते हैं। तो मेरी ये भी अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं, हमें मटेरियलिस्टिक कंफर्ट से ऊपर उठना है और अलग अलग चीजों पे ध्यान देने की जगह हमें बस भगवान को खुश करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। और यही हमारे मनुष्य जीवन का रियल पर्पस भी है और उसी को हमें पाना है। क्योंकि अक्षय तृतीया में जो है हमें, जैसे हम सोना वगैरह इकट्ठा करते हैं जो खत्म ना हो, तो असली सोना जो है, असली हीरे जो है वो भगवान है जो हमारे सामने है, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पा रहे। बट अब गोलोक एक्सप्रेस ने हमें उनकी इम्पोर्टेंस बताई है और बताया है कि हमें भगवान को पहचानना है। तो हमें इस चीज का पूरा बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके उतना डिवोशन में आगे बढ़ना चाहिए। हरी हरी बोल। थैंक यू श्रेया जी, बहुत अच्छे से आपने भाव भी प्रकट किए और दूसरों को मोटिवेट किया, अच्छे से गाइड कर पाया। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं करनाल निशा जी के पास, निशा जी के भाव जानते हैं। हरी हरी बोल निशा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाइयाँ, स्पेशली निखिल भैया आपको कि आपने मुझे गोलक एक्सप्रेस का सदस्य बनाया। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं आपके सामने एक बड़ी ही प्यारी कविता शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरे सत्संग से भाव भगवान के प्रति बढ़े, उस भाव को मैं पोयम के जरिए भगवान के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। बैसाख के शुक्ल पक्ष में ये आती, बैसाख के शुक्ल पक्ष में ये आती, इसी दिन छठवें विष्णु के अवतार परशुराम के जन्म को लाई, परशुराम के जन्म को लाई। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। इसी दिन भगवान वेद व्यास ने, इसी दिन भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना है लाई। इसी दिन गणपति महाराज ने अपने दंत से की थी ग्रंथों की लिखाई, अपने दंत से ग्रंथों की लिखाई। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। इस दिन जो करते हम पुण्य कर्म, इस दिन जो करते हम पुण्य कर्म, इसका फल कभी खत्म न होने पाई। इसी दिन वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। कपाट खुलते हैं श्री नारायण बद्रीनाथ के, कपाट खुलते हैं श्री नारायण बद्रीनाथ के, साथ में उनके भी दर्शन कर लो भाई, उनके भी दर्शन कर लो भाई। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई। इसी दिन युगों का जन्म हुआ, इसी दिन युगों का जन्म हुआ, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। इसी दिन करते जो पुण्य कार्य, इसी दिन जो करते हम पुण्य कार्य, दान देने का फल कभी खत्म ना होने पाई, कई जन्मों तक कभी खत्म ना होने पाई। इस दिन सत्य नारायण भगवान में विष्णु जी का पूजा करने का महत्व है बतलाई। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर को, इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर को सूर्य ने अक्षय पात्र है दिलाई, अक्षय पात्र है दिलाई। इसमें रखा अंधन कभी समाप्त न होने पाई, कभी समाप्त न होने पाई। आज ही के दिन श्री कृष्ण के दो सुदामा मिलने आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई, अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। दान देने का सौभाग्य है लाई, दान देने का बड़ा सौभाग्य है लाई। इसी दिन महाभारत की लड़ाई का अंत है कराई। इस दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी परशुराम की पूजा का महत्व है लाई, वैश्व मूर्तों का भंडार साथ है लाई। इस दिन जो हम करते गृह प्रवेश, इस दिन जो करते हम गृह प्रवेश व शादी सुमुहूर्त साथ है लाई।
अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई। अपना दूसरा नाम आखा तीज है बतलाई, आखा तीज है बतलाई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे कार्य शुभ मुहूर्त की वजह से रुक जाते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश, इस दिन करने से वे शुभ ही होते हैं। और आज के दिन हम भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ कर देते हैं। किसी भी दिन हमने जो पाप किए हैं उस दिन की हम माफी जब मांगते हैं विष्णु भगवान से, वो हमें माफ कर देते हैं अपने बच्चे समझ के। तो इस दिन का बड़ा महत्व है और इस दिन की बड़ी पूजा पाठ काफी लगती है। इस दिन हमें विष्णु भगवान का स्पेशली ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु हमें जो मांगे वो ही वरदान देते हैं। तो अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी, ना शास्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निशा जी, बहुत प्यारे भाव आपने प्रस्तुत किए कविता के रूप में। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं डेनवर, पूजा जी से जानते हैं उनके विचार। हैप्पी अक्षय तृतीया पूजा जी। हरी हरी बोल। आपकी तो चल रही है अभी यूएस में। हरी हरी बोल, अच्छे से। हरी हरी बोल एवरीवन। हैप्पी अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती की बहुत बहुत जय। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। भगवान की अपार कृपा से मुझे फर्स्ट टाइम मुझे और मेरे हस्बैंड को पता लगा कि अक्षय तृतीया भी होती है, और इसके लिए हम इस मंच से गोलोक एक्सप्रेस का नितिन भैया, निखिल भैया, निमिष भैया, रूपाली दीदी और प्रीति भाभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सच में फ्रेंड्स, मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। तो जैसे कल इतना स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग हुआ, इतनी प्यारी कथाएं सुनने को हमें मिली, और उसमें ही हमने जाना कि लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप करना चाहिए। उसके पीछे की कथा भी हमें प्रीति भाभी ने शेयर की, और भगवान की कृपा से हम वो कर पाए। और आज सुबह से ज्यादा सत्संग की मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। भगवान की कृपा से प्यारी प्यारी सेवाएं हम कर पा रहे हैं। और ये भी जाना जैसे कि सुदामा जी के बारे में, कि हमें भगवान से क्या मांगना है। हमें भगवान से केवल और केवल शुद्ध भक्ति ही मांगनी है। हमें कभी भी नहीं सोचना मेरा ये काम बन जाए, क्योंकि वो नेवर एंडिंग लिस्ट है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम भक्ति नहीं कर रहे। उस चीज की भी क्लैरिटी कल इससे हुई कि हमें अपने अंदर भगवान जी से पहले प्रेयर्स करनी है। भगवान जी, जैसे सुदामा जी के अंदर आपके लिए प्रेमा भाव थे, प्लीज मेरे अंदर वैसे प्रेम वाले भाव जगाओ। तो जब हम भगवान से शुद्ध भक्ति मांगते हैं, उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं रहती। देखो, लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहेंगे, वो एक बिटर ट्रुथ है, पर हम भगवान से जब हमारा फोकस होता है कि बस हमें प्रभु की सेवा करनी है, तो उसमें आनंद अलग है। तो कल जैसे उसके बाद उन्होंने, जब निखिल भैया आप कल एक्सप्लेन करे थे ना सुदामा जी के बारे में और कृष्ण भगवान जी का, जब वो मिले थे, तो इस चीज को मैं विजुअलाइज करके मीन्स मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं क्या, भगवान कितना प्रेम करते हैं। हम तो दुनियादारी में नहीं करते। अगर हम थोड़ी सी भी किसी के लिए हेल्प करते हैं, फेवर करते हैं ना, हम अपने अंदर ही सोचते, देखा मैंने उसके लिए ये किया था, मैं कितना अच्छा हूँ, जो हमारी मतलब दुनियादारी की थिंकिंग होती है। बट हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना। हमें हमेशा यही सोचना है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो प्रभु के साथ ही है, बाकी किसी के साथ भी नहीं। इस चीज की भी क्लैरिटी हुई। और कल ये भी पता चला, जैसे गंगा मैया के बारे में बताया कि भोले बाबा की वो जटाओं में कैसे आए। फिर ये भी बताया कि महाभारत की रचना भी आज के दिन हुई, और ये सबसे पावन दिन है। और असली रतन क्या है? हरि नाम। जितना भी हो सके हमें प्रभु की कृपा से ज्यादा सत्संग लगाना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, दान करना चाहिए। जितना भी हो सके हमें अपने आप को आज के दिन सेवाओं में ही लिप्त कर लेना चाहिए। हम अपनी दुनियादारी की कोई भी चीज अगर आज हम छोड़ पाए, उसको छोड़ के हमें आज भगवान के साथ ही जुड़ने वाली एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे आज मैंने अभी श्रीमद् भागवतम की एपिसोड एक सुनना शुरू किया है, तो अभी हम मंदिर गए थे, तो आज बहुत अच्छा लगा। और पंडित जी बोलते हैं आपको पता है कितना ऑस्पिशियस डे है अक्षय तृतीया। तो मैंने बोला पंडित जी हमें पहले नहीं पता था, हम गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, हमें पता चला इसीलिए हम आज मंदिर आए। तो बहुत अच्छा लगा। और पंडित जी ने भी इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो उस टाइम यही लग रहा था कि भगवान आप कितना प्रेम करते हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता, मीन्स नॉट इवन 0.1%। जब से निखिल भैया ने बताया कल, इतना जोश आया कि भगवान आपकी कृपा से हम इसको जान पाए हैं, और आप अपनी ब्लेसिंग्स दो कि हम सच्चे भाव से इस दिन को सेलिब्रेट कर पाए।
मेरी आज की यही लर्निंग थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी। थैंक यू पूजा जी। जनरल थीम ये निकल के आ रही है कि मैक्सिमम डिवोटीज को नॉलेज नहीं थी, और वो पंडित जी भी बड़े खुश हो गए होंगे पूजा जी जब वो सरप्राइज हो गए होंगे, अच्छा इनको पता है। आप आई थिंक पहले इंसान मिले होंगे उनको यूएस में, इनको पता था ये बात। क्योंकि जैसे यूएस ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं ना लोग, उनका तो वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है टोटली, दुनियादारी में ऐसा खोते हैं वो लोग। क्योंकि इंडिया में ना फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है क्या हो रहा है, यहाँ तो कौन फेस्टिवल आ रहा है जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। तो आई एम श्योर पंडित जी को बड़ा आनंद आया होगा जब आपसे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इनको पता है। ऐसे भैया वो पंडित जी वाज लाइक वेरी सरप्राइज, खुश भी थे पर वो ऐसे देख भी रहे थे और मुझे भी लग रहा था कौन आ कि गए? आपने एक आधी कथा भी सुना देनी थी आज, ये हुआ था पंडित जी आज, तो फिर पंडित जी और खुश हो जाते हैं। तो उनके साथ चलिए। वहाँ एक और भी भक्त थे तो वो भी सुन रहे थे। तो मैंने कहा हम डेली भगवत गीता की ऑनलाइन गूगल मीट पे सत्संग होता है माउंटेन टाइम 5:30 PM। तो शी वाज वेरी हैप्पी, बट वो पूजा कर रहे थे कोई स्पेसिफिक। तो पंडित जी बड़े खुश है। भैया मैंने अपने मम्मा को बताया, मम्मा ने भी किया चंदन ले, वो भी आज मंदिर गए। वो भी कहते मैंने कहा मम्मा ज्यादा से माला करो, सत्संग सुनो। तो इसका सच में आभार आपको, मतलब हमारे घर भी किसी को नहीं पता इंडिया में भी। So we are so blessed. Thank you so much. हम लोग वैदिक सिस्टम से बहुत दूर जा चुके हैं। वो पहले मुगल इन्वेजन हुई थी ना, उसके बाद ब्रिटिश इन्वेजन हुई, तो हमारा कल्चर वो रहा ही नहीं है जो कभी हुआ करता था। थैंक यू भगवान के आपने दर्शन करवाए लड्डू गोपाल के, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, सब इनकी कृपा से ही हो रहा है, हमेशा याद रखिए। वंदना जी के बाद चलते हैं अब हम। हरी हरी बोल, वंदना जी से सुनते हैं उनके विचार। हैप्पी अक्षय तृतीया वंदना जी, हरी हरी बोल। तृतीया यस में आज ही है। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं वंदना टेक्सास यूएसए से। और कल का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य, बहुत ही डीप नॉलेज मिली। इससे पहले गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले की अगर मैं बात कहूँ तो फेस्टिवल लाइक अगर होली है तो मुझे लगता था जस्ट कलर खेलो तो होली हो गई, दीपावली है तो मुझे क्रैकर का पता था कि वो करो तो दीपावली हो गई। इसी तरह अक्षय तृतीया का मुझे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था वो भी इन लॉज की तरफ से कि गोल्ड खरीदते हैं। मायके में तो शायद मुझे इतना भी नहीं पता था कि गोल्ड भी खरीदते हैं। और इनफैक्ट 3 days बिफोर, जब तक गोलोक एक्सप्रेस का प्रोमो नहीं आया था, मुझे इतना ही पता था कि गोल्ड खरीदते हैं। वन ऑफ मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अक्षय तृतीया तू बोल रही है कि लाइव होने वाला है, उसमें क्या होता है। अनटिल अनलेस प्रोमो नहीं आया था मुझे सच में नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैंने उसे बड़े शान से बताया कुछ भी नहीं होता, जस्ट गोल्ड खरीदते हैं। मैंने उसे एक स्टोर का नाम भी बताया और बकायदा बताया कि 20% ऑफ है, उधर जाके ले ले। तो मुझे इतना ही पता था अक्षय तृतीया के बारे में, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस जिन्होंने हमें इतनी डीपर कथाएं जो है, इतना इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, ये बताया। और ये बात जो है लगे लाइक चरण पादुका के बारे में मुझे पता लगा कि ईयरली वंस ही जो है हम वृंदावन जाके चरण पादुका के दर्शन कर लेते हैं। और मेरे भाव आए कि जब भी मैं इंडिया जाऊं तो भगवान वो डे हो जब मैं भी आपके चरण पादुका के दर्शन कर पाऊं। और मेंटर्स जो हैं बहुत अच्छे से स्टोरी नरेट कर रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रीन प्ले जो किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब ये पता लगा कि गंगा मैया जो है फर्स्ट टाइम इसी डे पे जो है वो धरती पे आई, तो मैं देख पाई। बहुत ही मतलब भगीरथ जी का स्ट्रगल जो सुनाया उन्होंने कि कितनी मेहनत से उन्होंने गंगा जी को जो है वो धरती पे लाया। शिव जी का गंगा जी को जटाओं पे लेना, वो स्क्रीन पे मैं जब देखी तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। फिर जटाओं से रिलीज करना एंड देन वो जो स्क्रीन पे दिखाया गया कि भगीरथ जी आगे आगे एंड गंगा जी पीछे पीछे, तो बहुत ही अच्छा और दिव्य दृश्य सुनने के लिए भी मिल रहा था और देखने के लिए भी मिल रहा था, जिसको मैं कभी भूल भी नहीं सकती क्योंकि सुना भी और देखा भी, तो मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। सुदामा कृष्णा जी का मिलन लाइव दिखाया गया उस पे स्क्रीन शेयर करके और सुनाया भी स्टोरी, तो ये वाले सुनकर और देखकर हम भूल नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा मैंने अनुभव किया, देखा भी और सुना भी, जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे पता नहीं था। मेरी ससुराल ओडिशा में है और मुझे रथ यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इनफैक्ट भाव भी नहीं थे।
2019 में मैंने फर्स्ट टाइम रथ यात्रा, हमारे घर के सामने ही मंदिर है, बिल्कुल सामने, और रथ यात्रा हो रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि इतना इम्पोर्टेंट होता है रथ यात्रा, या रथ कब बनना स्टार्ट होता है। तो मुझे ये भी पता लगा कि ये अक्षय तृतीया के दिन रथ जो है बनना स्टार्ट होता है। तो बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही आनंद आया मुझे सारी स्टोरीज जानकर, और ये भी पता लगा कि अक्षय का मतलब है इमोर्टल, जो कभी खत्म ना हो। देखिए, सोना खरीदे या हम मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज लें, तो क्या होता है कि वो हमारे साथ आगे जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसका कि गोलक एक्सप्रेस के थ्रू मुझे पता लगा कि डिवोशनल एक्टिविटीज करो तो उसका फल जो है हमारे साथ जन्मों जन्म जाता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट क्या है कि जब भी हम स्पेशल डेज पे डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो एक्टिविटीज का फल जो है हमें मल्टीपल होकर मिलता है। तो बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू गोलक एक्सप्रेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी। थैंक यू वंदना जी, बड़ा आनंद आ रहा है जान के कि आप सबको लाभ हो रहा है और डिवोशनल प्रोग्रेस हो रही है। यही अल्टीमेटली लक्ष्य है इन स्पेशल सत्संग्स का, कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को समझें गहराई से। हम सभी लोग जल्दी बड़े सुपरफिशियल लेवल पे ही रह जाते हैं। जैसे आपने कहा, होली का मतलब कलर, और दिवाली का मतलब पटाखे, अक्षय तृतीया का मतलब सोना खरीद लो या सोने का कॉइन खरीद लो। यहीं तक है हमारे ज्यादातर लोगों की सोच ना। अब समय आ गया है कि हम सोच को गहराई से ईश्वर के चरण कमलों की सेवा की तरफ लेके जाएं, जो कि रियल पर्पस है लाइफ का। और वैदिक सिस्टम में ये सारे डिजाइंड हैं त्योहार, कि हम बिजी रहें भगवान का स्मरण करने में इन वन वे और अदर। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। अब हम चलते हैं सुमन वशिष्ठ जी के पास, दिल्ली। हरी हरि बोल सुमन जी। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा अक्षय तृतीया का कल का जो सेशन था बहुत ही अमेजिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला। निखिल जी, कुछ थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे हमें उसमें अडॉप्ट करना है वो आपसे सीखा। और जो आज की जो लर्निंग रही है सभी डिवोटीज की, बहुत ही अमेजिंग लर्निंग रही है। बहुत बढ़िया सत्संग था, बहुत आनंद आया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं अपनी पोएम शुरू करूंगी। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ, और जितनी भी आज यहाँ से हमने शिक्षाएं ली हैं, उन उन शिक्षाओं को और जितनी भी हमारी अक्षय तृतीया की जो महिमा है, उसको मैंने कविता के माध्यम से उसको ढालने की कोशिश की है। प्रभु श्री हरि के लिए मेरी एक प्यारी सी सेवा है। तो प्रस्तुत है मेरी आज की प्रस्तुति, अक्षय तृतीया। आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, चलो करें इसका गुणगान। आज का दिन है बड़ा महान, चलो करें इसका गुणगान। गोलोक एक्सप्रेस में खुशियां हैं छाई, गोलोक एक्सप्रेस में खुशियां हैं छाई। अक्षय तृतीया आज है आई, अक्षय तृतीया आज है आई। गोलोक एक्सप्रेस है भक्ति का सागर, गोलोक एक्सप्रेस है भक्ति का सागर। भक्तों का जिसमें है वास, भक्तों का जिसमें है वास। सत्य सनातन भारतीय संस्कृति को समझाता, सनातन धर्म से परिचित करवाता, सनातन धर्म से परिचित करवाता। आज का दिन है बड़ा महान, चलो करें इसका गुणगान, चलो करें इसका गुणगान। हर दिन है यहाँ उत्सव समान, हर दिन है यहाँ उत्सव समान। आज का दिन है बड़ा महान, चलो करें इसका गुणगान, चलो करें इसका गुणगान। अक्षय तृतीया का दिन है आया, जीवन में खुशियां भर लाया। अक्षय तृतीया का दिन है आया, जीवन में खुशियां भर लाया।
सुमन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। अवतारक भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। विष्णु के छठे अवतारक भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। द्वापर का अंत, कलयुग का प्रारंभ। द्वापर का अंत, कलयुग का प्रारंभ। युगादि तिथि है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का महान कार्य प्रारंभ किया। महान कार्य प्रारंभ किया। आज का दिन है बड़ा महान, चलो करें इसका गुणगान। गोलोक एक्सप्रेस में खुशियां छाई, आज अक्षय तृतीया है आई। आज अक्षय तृतीया है आई। अक्षय का अर्थ है नश्यति इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल निरंतर बढ़ता है और हमेशा बना रहता है। आज महालक्ष्मी धन वैभव बरसाती, माँ अन्नपूर्णा धन धान्य के भंडार भर जाती। धन धान्य के भंडार भर जाती। आज ही के दिन कृष्ण सुदामा की मैत्री का परचम लहराया। एक मुट्ठी चावल ने सुदामा का भाग्य जगाया। एक मुट्ठी चावल ने सुदामा का भाग्य जगाया। भरी सभा में चीर हरण से व्यथित द्रौपदी ने जब कृष्णा को पुकार लगाई, तब कृष्णा ने आकर उनकी लाज बचाई। तब कृष्णा ने आकर उनकी लाज बचाई। महाग्रंथ महाभारत की रचना कर वेद व्यास जी ने दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता की सौगात दिलाई। श्रीमद् भगवत गीता की सौगात दिलाई। कठोर तपी भगीरथ स्वर्गलोक से पतित पावनी गंगा को धरती पर लाए और लोगों के थे पुण्य बढ़ाए। धर्मात्मा युधिष्ठिर को आज ही के दिन सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला, जिससे द्रौपदी को अन्नपूर्णा होने का वरदान मिला। जिससे द्रौपदी को अन्नपूर्णा होने का वरदान मिला। सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज अक्षय तृतीया का दिन है। मैं अब आप सबसे यही कहूंगी कि हमें प्रभु से जुड़ना है। अपने हर क्षण हर पल को प्रभु की याद में जीना है, तो प्रत्येक पल हमारे लिए अक्षय तृतीया का दिन बन जाएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रभु भक्ति का असीम आनंद अनुभव होता है। इसलिए हमें सदैव गोलोक एक्सप्रेस द्वारा बताई गई सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के रास्ते पर आगे प्रभु नाम के जो सोने को है उसे हमें बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु नाम का जो ये स्वर्ण है ये कभी भी क्षय नहीं होगा। यही कहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि। हरि हरि बोल, हरि हरि। थैंक यू सो मच सुन जी, बहुत प्यारे भाव से प्रकट किया आपने कविता के रूप में। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अनीता जी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए अपनी कॉल को। हरि हरि बोल। ज्योति धवन जी के पास चलते हैं हम। ज्योति जी, आपको भी हैप्पी अक्षय तृतीया, एंड आपके क्या भाव रहे कल के सत्संग से लिंक्ड। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच भैया। हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन। तो बहुत ही प्यारा सत्संग था कल, हमने सबने बहुत इंजॉय किया।
जनरली क्या होता है कि हम सबको यही पता था कि उस दिन सिर्फ परशुराम जयंती होती है। तो मुझे लगता था कि परशुराम जयंती है मीन्स भगवान जी का अवतार दिवस है। तो जैसे जन्माष्टमी में सेलिब्रेशन करते हैं तो हम जस्ट ऐसा ही हल्का सा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमें कल के सत्संग से बहुत सारी क्लैरिटी हुई, हमें पता चला कि इनमें और भी बहुत सारे ऐसे अक्षय काम हुए जिसके लिए हमें भी भगवान जी के आगे प्रयासरत रहना है, हमें भी रेगुलर डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है, बहुत सारी स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी है प्रभु के आगे, ताकि हम भी प्रभु की कृपा का पा सके उनको भी, और बहुत सारा नाम जाप करना है। तो पहले तो इतना नहीं पता था, तो थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा, राधा रानी, ताकि हम ऐसे स्पिरिचुअल एसोसिएशन के साथ जुड़कर उन सब से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी और रूपाली जी, हमें बहुत सारी डिवाइन नॉलेज देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम हर दिन हर त्योहार जो है वो एक उत्सव की तरह मना रहे हैं और अपनी लाइफ में डिवोशन को ऐड करके बहुत सारा आनंद पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आज मैं जितने भी कल ऑस्पिशियस थे और उत्सव, उन सबको रिलेट करके ज्वाइन करके आप सबके साथ और भगवान श्री हरि के चरणों में एक भजन शेयर करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गंगा गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, एक तो तेरे पैर नाजुक दूसरा पायल बंधे, एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधे, तीसरा घुंघरू बजाना है, दिल दीवाना हो गया, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, जब जग में पाप प्रचंड बड़ा, अन्याय बड़ा, पाखंड बड़ा, तब करने को लीला लला, तब करने को लीला लला, प्रगटे पृथ्वी पर परशुराम, प्रभु परशुराम, 21 बार क्षत्रिय मारे, कर दिए नष्ट पापी सारे, 21 बार क्षत्रिय मारे, कर दिए नष्ट पापी सारे, द्वारिक करो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुदाया भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, कह देना होए, कह देना, हाँ कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है,
कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरा। श्री बद्रीनाथ विशंभरा। श्री बद्रीनाथ विशंभरा। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायण। राधा 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 राधा। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच ज्योति जी। हैप्पी अक्षय तृतीया। बहुत प्यारे भाव से इतना प्यारा भजन आपने हमें सुनाए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल कृष्णिका जी के पास। आपको भी हैप्पी अक्षय तृतीया कृष्णिका जी। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत्य राधा कांत्य नमोस्तुते। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। अक्षय तृतीया के इस पावन शुभ दिन पर आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 बढ़िया सत्संग। इतना कुछ मिल रहा है। लोग सोने खरीद रहे हैं और हम सत्संग से भर भर के सोने अपने जीवन में उतार रहे हैं। सत्संग का सोना, सेवा का सोना, सदाचार का सोना। मतलब मेरे पास तो जगह ही नहीं बचा, मैं कहाँ रखूं। भगवान जी ने इतने भर भर के झोली भर भर के दे रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग्स बन रहे हैं। जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, मैं अपनी लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। कथाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन होते हैं ना एक दो चीजें जो आपको दिल के आर पार हो जाते हैं, दिल को छू जाते हैं। तो कृष्णा सुदामा जी का जो मिलन है वो मुझे पर्सनली बहुत बहुत इतना दिल को छू जाता है। सुदामा जी जो इतने दरिद्र ब्राह्मण थे, उनको कितनी बार मौका दिया कृष्णा जी ने। उनको वेल्थ देने की कोशिश की, उनको सोना चांदी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी वो स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि कृष्णा जो है वही सबसे खरा और असली सोना है। तो मैं ये सब चीजें लेके क्या करूं, है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्वारपाल से कहा कि दरवाजा खोलो, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। एक बार जाके मोहन से कह दो कि उसका सखा बदनसीब आ गया है। और जब कृष्णा ने ये सुना, वो नंगे पांव दौड़ के आए अपने सखा, अपने मित्र से मिलने के लिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर हम भी सत्संग, साधना और सेवा से भगवान को मजबूर कर दे, वो भी गोलोक धाम जब हम उस द्वार पर जाए, द्वारपाल को बोले कि प्लीज दरवाजा खोलो, हम आए हैं, तो वहां पर भी कृष्णा दौड़ के आए और दरवाजा खोले और हमें अपने गले से लगा ले।
सिर्फ मैं अकेली नहीं, मैं चाहती हूँ हमारे गोलक परिवार की हर एक डिवोटी हम सब मिलके जाए और कृष्णा द्वार खोले और हम सबको गले से लगा ले। तो आज वही कृष्णा और सुदामा जी के मिलन वाला भजन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसू से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसू से
श्याम ने धुलाई बराबर में अपनी सुदामा बैठाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सखा बद नसीब आ गया है। अरे ओ कन्हैया, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी, बहुत ही प्यारे भाव से हमेशा आप हमें प्यारे प्यारे भजन सुना के हम सब के अंदर भक्ति भाव को और बढ़ा रहे हो। आई एम श्योर सभी लोग विजुअलाइज कर रहे थे कैसे भगवान जी सुदामा से मिल रहे हैं, आनंद ले रहे, सब इमेजिन भी कर रहे थे कब हमारी टर्न आने वाली है, कब कभी ऐसा हो, काश प्रभु भी हमें भी आलिंगन दें, अपने चरणों की सेवा में लगाएं। सो देखिए, हर एक स्पेशल डे का पर्पस ये होता है कि हम भगवान को और डीपली रिमेम्बर करें, उनको और प्रेम करें। तो आई होप आप सबने अक्षय तृतीया स्पेशल सत्संग को एंजॉय किया है और अब आप समाज में ये जो ज्ञान है इसको बांटेंगे और हर बार हर ईयर में अक्षय तृतीया को इस तरह से भगवान के साथ जुड़े रह के सेलिब्रेट करेंगे और सत्संग साधना सेवा का खूब सारा सोना खुद भी कमाएंगे, दूसरों को भी खूब सारा ये सोना बांटेंगे। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन हैप्पी अक्षय तृतीया। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम